રાખજો। बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। आनंद श्री दरियाव जी महाराज की जय। श्री रामचरण जी महाराज की जय। श्री हरि रामदास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री हरि सिंह जी महाराज की जय। श्री केशवदास जी महाराज की जय। श्री मोहनदास जी महाराज की जय। श्री दयालदास जी महाराज की जय। श्री मनोहर दास जी महाराज की श्री प्रेमदास जी महाराज की जय। श्री सुखरामदास जी महाराज की जय। श्री हाथीराम जी महाराज की जय। श्री प्रभुदास जी महाराज की जय। श्री गंगादास जी महाराज की जय। श्री पीराराम जी महाराज की जय। महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री रामलाल जी महाराज की जय। श्री शीतलदास जी महाराज की अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवते। वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत। परिब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम। निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। शरणो सद्गुरु दयालरो पकड़ रहो रे प्राण। जन रजब लागे नहीं जम जालम रावण। शरणो सद्गुरु दयालरो मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकी जीवन मोक्ष सुख राम।
आज हमारे राम जी साधु घर आया, आज हमारे राम जी मंगलाचारे चारों दिस भया, आनंद बरसाया, आज हमारे राम जी। चौक पूरम गज मोतिया, गस चंदन लाऊं, चौक पूरम गज मोतिया, गस चंदन लाऊं, पांच पदार्थ पोय के फूल माल चढ़ाऊं, पांच पदार्थ पोय के आज हमारे राम जी साधु घर आया, मंगलाचारे चारों दिस भया, आनंद बरसा। तन मन धन करो मरणा, पर दीक्षिणा दीजे, तन मन धन करो आरणा, पर दीक्षिणा दीजे, शीश हमारो जीवले न्योछावर कीजे, शीश हमारो जीवले न्योछावर कीजे, आज हमारे राम जी साधु घर आया, मंगलाचारे चारों दिस भया, आनंद बरसाया, आज हमारे राम जी।
भक्ति करे प्रेम से रस अमृत पीजे। भाव भक्ति करे प्रेम से रस अमृत पीजे। सेवा वंदन आरती हरि भजला लीजे। सेवा वंदन आरती हरि भजला लीजे। आज हमारे राम जी बाग हमारा है सखी सुख सागर पाया। बाग हमारा है सखी सुख सागर पाया। दादू शन दर्शन भया बिटिया तेरी भवन राया। दादू शन दर्शन भया बिटिया तेरी भवन राया। आज हमारे राम जी बोलो सदगुरु जी महाराज की। पूरा सेट कर देगा। सतराम दिन दिन स्थल भूम का संत विराजे आय। जग जीवन पावन किए रिल मिल मंगल गाय। जग जीवन बैकुंठ है कथा कीर्तन नाम। 33 कोटि मुनि लीन रहे देव दया कर राम। हंस विराजे हित करता के नवनिधि नूर। कहे जग जीवन राम जी सकल वस्तु भरपूर। दिन जारे संत समागम होई। दिन जारे संत समागम होई। दिन जारे संत समागम होई। विघ्नन व्यापे कोई। दिन जारे विघ्नन व्यापे कोई। दिन जारे संत समागम होई। संत समागम होई।
68 तीरथ संतों रे चरणा सर्व देवता लारे। 68 तीरथ संतों रे चरणा सर्व देवता लारे। सर्व देवता लारे। राम निरंजन राय पधारे। राम निरंजन साधु आवत द्वारे। साधु आवत द्वारे। संत समागम होई दिन जारे। संत समागम होई विघ्न व्यापे कोई दिन जारे। विघ्न व्यापे संत समागम होई। संत समागम होई। थोड़ी दौलत कम कर रही। साधु राम एक ही कहिए तां बिच अंतर नाई। साधु राम एक ही कहिए तां बिच अंतर नाई। तां बिच अंतर नाई। दर्शन करिया सब अग जावे। दर्शन करिया भक्ति उदय घट माई। भक्ति उदय घट माई। संत समागम होई दिन जारे। संत समागम होई। संत समागम होई दिन जारे। संत समागम होई विघ्न व्यापे कोई दिन जारे। विघ्न व्यापे संत समागम होई। संत समागम होई। साध संगत है सत जग माई। जे कोई शरण आवे। साध संगत है सत जग माई। जे कोई शरण आवे। रामदास संतों रे शरण। रामदास संतों रे शरण। साधु राम मिलावे। साधु राम मिलावे। संत समागम होई दिन जारे। संत समागम। बोलो सतगुरु जी महाराज की। आज के आनंद की जय। संत बड़े परमारती गन ज्यों बरसे आए। तपत बुझावे और की वे अपना पोरस लाए। प्रेम कथा हरि की कहे
भक्ति करे लिवलाय, पीवे पिलावे राम रस सोजन मिलवो आय। दादू इस संसार में ये दे रत्न अनमोल, एक साईं और संत जना इनका मोल न तोल। ऐ संत जन जब घर पावे धरे वो, संत जन जब घर पावे धरे वो। दिन सोई दिवस घड़ी पुल मोरत, दिन सोई दिवस घड़ी पुल मोरत। जासन दृष्टि पड़े वो, जासन दृष्टि पड़े वो, संत जन जब घर पावे धरे वो। अति आनंद भया मन मेरे, विकसत अंग भरे वो। अति आनंद भया मन मेरे, विकसत अंग भरे वो। कर दंडोत पर दीक्षिणा दीनी, कर दंडोत पर दीक्षिणा दीनी। नकसिक अंग ठरे वो, नकसिक अंग ठरे वो, संत जन जब घर पावे धरे वो। दिन सोई दिवस घड़ी पुल मोरत, दिन सोई दिवस घड़ी पुल मोरत। जासन दृष्टि पड़े वो, संत जन जब घर पावे धरे वो। दिन सोई दिवस घड़ी पुल मोरत, दिन सोई दिवस घड़ी पुल मोरत। जासन दृष्टि पड़े वो, संत जन जब घर पावे धरे वो। विनती बहुत करी तिन आगे, दीन वचन उजरे वो। विनती बहुत करी तिन आगे, दीन वचन उजरे वो। हो ये प्रसन्न मंदिर में आए, हो ये प्रसन्न मंदिर में आए। पावन धाम करे वो, पावन धाम करे वो, संत जन जब घर पावे धरे वो। दिन सोई दिवस घड़ी पुल मोरत, दिन सोई दिवस घड़ी पुल मोरत। जासन दृष्टि पड़े वो, संत जन जब घर पावे धरे वो। शरण पखाल लिया चरणोदक, पूरब पाप करे वो। शरण पखाल लिया चरणोदक, पूरब पाप करे वो। सुंदर जिनका दर्शन पावत, सुंदर जिनका दर्शन पावत। कारज सकल सरे वो, कारज सकल सरे वो, संत जन जब घर पावे धरे वो। दिन सोई दिवस घड़ी पुल मोरत, दिन सोई दिवस घड़ी पुल मोरत। जासन दृष्टि पड़े वो, संत जन जब घर पावे धरे वो। बोलो सदगुरु जी महाराज की।
सर्व संत महापुरुषों की आज के आनंद की जय। कहीं बड़ा भाग जावे आय तो जाने आसन अलग लगा दे। हाँ मत लगा दे। तो सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज और आद अंत मद जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सभी महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी सत्संगी प्रेमी भाई और बहनों, जैसा कि हमारे संत महापुरुषों ने फरमाया है, सभी संतों का एक मत है कि सत्संग से महंगा, सत्संग से पवित्र, सत्संग से श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है। सत्संग जो है आत्मा का उपदेश बताती है कि हम अपने जीवन को जो है उस परम शाश्वत सत्य में कैसे स्थापित करें, कौन से रास्ते से जो है उस परम शाश्वत सत्य में जा सकते हैं, वही विधि को सत्संग कहते हैं। सत्संग सभी जातियों से, सभी वर्णों से, सभी आश्रमों से, सभी देश कालों से जो है ऊंचा है। इन बैस बड़ा इन खाली दौलत भलाई कम कर दे, इन बैस बड़ा। हेलो 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 हेलो। तो खेड़ापा राम धाम के आदि आचार्य आवाज कम कर दो। रामदास जी महाराज फरमाते हैं, दिन जा रे संत समागम होई जहां विघ्नन व्यापे कोई। हम विघ्न जो है किसी प्रकार के दुख कष्ट क्लेश को मानते हैं। संत महापुरुष कहते हैं ये बार बार जन्मना और बार बार मरना ये सबसे बड़ा दुख है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी आती है कि तन धर सुखिया कोई न देखा। तनधारी जितने भी जीव जंतु हैं, मानव देवता हैं, गंधर्व हैं, सब के सब दुखी हैं। सबको किसी न किसी प्रकार का दुख जो है लगा हुआ है। इस संसार में भी जो मानव हैं, हर प्रकार का सुख हर किसी के पास में नहीं है। कोई जो है धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई संतान से दुखी है, कोई अपने शरीर से दुखी है। संत महापुरुष कहते हैं जिन्होंने अपने मन को इन परम शाश्वत सत्य शब्दों में लगा लिया है, जिन्होंने जो है अपना कल्याण करने की भावना ठान ली है, तन से मन से वचन से एकाकार होकर के इन शब्दों में जो लग गए हैं वही सुखी है। क्योंकि ये नाम जो होता है हमारे संत महापुरुष हमें देते हैं, ये केवल पैसा कमाने का साधन नहीं है, ये कोई व्यापार नहीं है। हम उसको विपरीत दिशा में ले जाते हैं इसलिए समझ में नहीं आता। बाकी ये नाम जो ऐसा होता है कि हमारे परमात्मा की जो प्रकृति है उस प्रकृति के अनुसार जो कुछ भी चलता है उसको तोड़ करके परमात्मा को पसंद हो वैसा ये कार्य करता है। इसलिए सब संतों ने इस नाम को महंगा बताया है, पवित्र बताया है। मीराबाई जी महाराज कहते हैं, पिया तेरा नाम लुबाणी रे और तेरे नाम से तिरता सुनिया पत्थर पानी रे। संत महापुरुष फरमाते हैं कि नाम भुलावे देह गुण,
जीव दशा सब जाय, दादू जे ये छोड़े नाम को तो फिर लागे आए। ज्यों भैंस पानी में चली जावे तो बिना माछर उड़ जावे, और जैसे ही पानी में बाहर आवे तो वापिस माछर लागू हो जावे। इसलिए संतों ने कहा है कि रात दिन नित प्रति हम जब इन सत शब्दों में रहेंगे, सत्संग में रहेंगे, संतों की शरणागत में रहेंगे, तो हमें किसी प्रकार का दुख कष्ट क्लेश महसूस नहीं होगा, व्याप्त नहीं होगा। इसी दृष्टि से रामदास जी महाराज कहते हैं, दिन जा रहे संत समागम हुई। आज आपका गांव गंगारडा बाबा जी महाराज के परम सेवक श्री भंवरू राम जी के माध्यम से आज आप और हम सब इकट्ठा हुए हैं और ये महापुरुषों के अनमोल शब्द सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी भाग्य की बात है। अगर अपना भाग्य अच्छा नहीं होता तो आप और हम कहाँ मिलते? कहीं कोर्ट कचहरी में मिलते, कहीं लड़ाई झगड़े में मिलते। हमारे भाग्य अच्छे हैं कि इसका मतलब है हम सुख से बैठे हैं, शांति से बैठे हैं और उस परम शाश्वत सत्य को जो है मिलने की राह ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। 68 तीर्थ संतों रे चरणा सर्व देवता लारे। 68 तीर्थ हमारी सनातन संस्कृति में तीर्थों का फल बताया है अनेक प्रकार का। कई जन्मों में संत महापुरुष कहते हैं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो भी मालूम नहीं चलेगा। जैसे कोई आदमी पागल हो जाता है और उसको फॉर्च्यूनर गाड़ी देते हैं या और कोई महंगी चीज देते हैं तो उसको क्या मालूम चलेगा। सत्संग जो है एक ऐसा तीर्थ है, इसमें जीते जी आदमी को महसूस होता है कि अब हमको जो है सुख हो गया है, आनंद हो गया है, मौज हो गई है। क्योंकि सत्संग के जो शब्द हैं हमारी प्रकृति के विपरीत जाकर के हमारे अंदर परमात्मा के गुण पैदा करते हैं। अपन मारवाड़ में कहा होता है कि फलाना को उणियारो मिले भाई, फलाना को पोतो हो सके, कहे कौन? ऐसे ही दादू दयाल महाराज कहते हैं कि साहिब के उणहार सब, हम सभी परमात्मा के उणियारे। हाँ, आत्मा सो परमात्मा नर नारायण की दे इसीलिए बताई है कि भगवान के जैसा कोई है तो वो मानव है, लेकिन अपने गुण, अपने विचार, अपने खान पान और अपना रहन सहन परमात्मा के अनुसार नहीं है। और ये सत्संग हमें वैसा बनाती हैं। इसलिए महापुरुषों ने बताया है कि सत्संग से बड़ा सुख, अनोखा सुख, पवित्र सुख और कहीं पे भी नहीं है। सत्संग से महंगा, सत्संग से पवित्र कोई और साधन नहीं है। तो दादू दयाल जी महाराज के शिष्य सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, संत जन जब घर पाव धरे, दिन सोही दिवस गड़ी पुल मोहरत जासन दृष्टि पड़े। कहते संतों का जब भी दर्शन हो जाए समझो ये भाग्य की बात है। लेकिन भाग्य जगता क्यों नहीं है? वो इतना सुख क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमने उनके वचनों को नहीं माना, क्योंकि हमने वो सिद्धांत अपनाया नहीं, केवल सुना है, केवल गाया है, तब तक जो है दुख नहीं जाएगा। हमारे संत महापुरुष जो है इन शब्दों की 3 अवस्था बताते हैं कि पहले श्रवण, फिर मनन, आखिरी जो निध्यासन होता है वो आखिरी स्थिति जम जाता है। दादू दयाल महाराज इसको 4 अवस्था कहते हैं कि पहले हम संतों के पास में जाते हैं, उनके शब्दों को सुनते हैं, फिर अपन एकांत में अकेले उसको मगन होकर के प्रेम से अगर सुमरण करें तो जो है हमारा काम हो सकता है। पहले शरण, द्वितीय रसन, तृतीय हृदय गाई, चतुर्दशी चेतन भया तब रोम रोम लिव लाई। रोम रोम में जो है राम राम निकलने लग जाएगा। जब हम मन से, तन से, वचन से, कर्म से एकाकार होकर के जब इन शब्दों में नहीं लगते हैं तो वो सुख नहीं मिलता है। फिर जो है अपन भले कहें कि संतों की कृपा हो गई, महात्माओं की कृपा हो गई, लेकिन वो कृपा कहीं पे भी नजर नहीं आती। एक दृष्टांत आवे, एक गांव में जो है एक गरीब लकड़हारा जो सब दिन जंगल में से लकड़ियां काटता है और शहर में जो है उसके कोयले करके बेचता है।
एक दिन उसके दुखों को देखा। बाबा जी गंगादास जी जैसे महान परम योगी पधारे, वहां से उसके ऊपर दया आ गई। बोले भाई तुम इतने दुखी क्यों हो? बोले महाराज क्या करूं, जंगल में जाता हूं, लकड़ियां काटता हूं, सुखाता हूं, कोयले करके बेचता हूं, और जो है उससे पैसे मिलते हैं, कभी रोटी मिलती है, कभी कपड़े मिलते हैं, कभी किसी का अभाव हो जाता है, कभी कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए दुखी हूं। संतों ने कहा तुम मेरे साथ में चल, तेरा ये सारा परिश्रम बंद कर देंगे और तुम्हें धनवान कर देंगे। अपना कोई एक राजा था शिष्य, उसको जाकर कहा भाई ये गरीब आदमी है, इसका तुम दुख दूर कर दो। तो बोले क्या काम करता है? कि ये लकड़ियां काटता है, लकड़ियों का व्यापार करता है, लकड़ियों को बेचता है। राजा ने सोचा भाई लकड़ी का पूरी जानकारी होगी उसको। राजा ने उसको अपने चंदन का पेड़ का बड़ा बगीचा दे दिया, बड़ा बगीचा दे दिया। अब वो खुशी खुशी पूरे गांव में सब दिन कहता है महात्माओं की कृपा हो गई, गुरुदेव की कृपा हो गई। क्यों कि पहले जंगल में भटकता था, सुखाता था और कोयले करता था, अब एक ही जगह सुखा देता हूँ, एक ही जगह कोयले कर देता हूँ, ज्यादा भटकना नहीं पड़ता। तो संतों के पास में जो जाते हैं, पहली मुक्ति इतनी है कि वो उनका खान पान शुद्ध हो जाता है, लेकिन मोक्ष वाला मार्ग अभी भी बहुत दूर है। भजन वाला जो मार्ग है वो शाश्वत शक्तियां कहीं गई नहीं है, लेकिन हमने उसको अपनाया नहीं, हमने उसको जानने की कोशिश नहीं की, इसलिए उसका पूरा सुख हमें नहीं मिला। अब वो जो है पूरे चंदन के पेड़ों को काट काट के कोयला कर करके बेचते बेचते पूरा लगभग खत्म कर दिया। 5-6 महीने बाद में वापिस बाबा जी गंगादास जी पधारे और उसकी ऐसी स्थिति। बोले तुम्हारे को क्या वो बगीचा नहीं दिया? बोले महाराज आपकी कृपा हो गई, बहुत आनंद है। तो फिर ऐसी हालत क्यों है? तेरे कपड़े बरोबर नहीं है, तेरा शरीर भी दुबला पतला लग रहा है। बोले वो चलता है वैसा ही है, कभी कभार रोटी नहीं मिलती है, कभी कभार कपड़े नहीं मिलते, कभी कभार जूते नहीं मिलते, कभी मेरी आवश्यकता की जरूरत पूर्ति नहीं होती। तो तुम करते क्या हो? बोले मैं उन पेड़ों को काटता हूँ, सुखाता हूँ और कोयले करके बेचता हूँ। संतों ने कहा इतना परिश्रम बंद कर, केवल इतनी सी लकड़ी लेके जा आज बाजार में, किसी सेठ को बोलना कि चंदन है। बोले महाराज मैंने इतने कोयले करके लेता हूँ फिर भी भूखा रह जाता हूँ, इतनी सी लकड़ी से क्या होगा? बोले तुम जाओ तो सही। तो वो छोटी सी जो है फुट भर की लकड़ी लेके बाजार में गया, पंसारी की दुकान पे जाकर कहा कि ये चंदन की लकड़ी है। पंसारी ने देखा, बोले ये तो लाल चंदन बहुत महंगा है, उसने 1000 रुपया दे दिया। अब वो खुशी से ठिकाना और दुख भी हो रहा है कि इसके इतने पैसे हो रहे हैं और हमने जिंदगी जो है इसको काट काट के इन पेड़ों को सबको खराब कर दिया। अब तक तो मैं अरबपति हो जाता, राजा से भी बड़ा राजा हो जाता। जब रामदास जी महाराज के शिष्य दयालुदास जी महाराज कहते हैं कि मैं मानव तन काहे को धारियो, हरि जी को अंजल खाई बिगाड़ियो। जो काम करना था वो मैंने किया नहीं, और ऐसे ऐसे काम कर दिए, ऐसे ऐसे कुकर्म कर लिए, ऐसे ऐसे अधर्म, ऐसे ऐसे पाप कर लिए कि जन्म जन्मांतर तक मैं छूट नहीं सकता। तो हमारे परमात्मा की अनंत कृपा से हमें मानव तन मिला है, संतों के अनंत कृपा से सत्संग मिली है, लेकिन हमने इन शब्दों को सही से जो है अपनाया नहीं, सही से हमने उनके रखे परहेज नहीं दिया। डॉक्टर के पास में जावा, डॉक्टर जो है अपनी नब्ज देख करके, अपनी नाड़ी देख करके बीमारी बतावे और वेड़ी दवाई बतावे, और विनय अनुसार ही रखा परहेज बतावे। तो आप दवाई भी ले रहे हैं, नाड़ी वैद्य के पास में भी जा रहे हैं, लेकिन रखा परहेज सही नहीं है, इन वास्ते वो रोग मिटे नहीं। तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं ये संत जो है हमें नाना प्रकार के सिद्धांत से, नाना प्रकार के रास्तों से हमें जो है उस परम शाश्वत सत्य में ले जाने के लिए जो है पूरी कोशिश करते हैं। अपनी वाणी, अपने परिश्रम, अपने भजन के माध्यम से हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम जगाते हैं। इसलिए कहते हैं दिन जा रही संत समागम होई, जहां विघ्नन व्यापे कोई। 68 तीर्थ संतों रे चरना।
संत जन जब घर पाव धरे, दिन सोई दिवस घड़ी पुल मारत जासन दृष्टि पड़े। वही दृष्टि वही दिन जो है महत्वपूर्ण है जब संतों से मिलन हो। तो आज अपन सभी परम सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमें सत्संग मिली है और हम जो है आज उस परम शाश्वत सत्य में स्थिर होने का प्रयत्न करें, इन शब्दों को धारण करें और घर पे जाकर के भी भजन साधन में लग जाएं तो हमारा जीवन जो है पवित्र हो सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है, पावन हो सकता है, पूजनीय हो सकता है। चरण पखाल लिया चरणोदक, पूर्व पाप गरे, सुंदर जिनका दर्शन पावत कारज सकल सरे, संत जन जब घर पाव धरे। दादूनी का नाम है, दादूनी का नाम है, तीन लोग तत्सार, रात दिवस रटबो करे रे मन ई विचार। दादूनी का नाम है, हरि हृदय ने विशार, मूर्त मन माहे बसे श्वासे श्वास संभार। श्वासे श्वास संभालता एक दिन मिले आय, सुमरण पेंडा से जका सतगुरु दिया बताए। ऐ राम रतन धन बारी हमारे, राम रतन धन बारी। चोरन चोरे राजन डंडे, चोरन चोरे राजन डंडे, लूट सके नहीं दाढ़ी, लूट सके नहीं दाढ़ी हमारे, राम रतन धन बारी। प्रभु पैया राम रुपैया, मोरा मोहब्बत हर की। प्रभु पैया राम रुपैया, मोरा मोहब्बत हर की। हीरा नाम जुगत रामोती, हीरा नाम जुगत रामोती, कमी नहीं उन जर की, संतों राम रतन धन बारी। सोना शील भंडार भरिया है, रूपा रूप अपारा। सोना शील भंडार भरिया है, रूपा रूप अपारा। ऐसी दौलत सतगुरु बख्शी, ऐसी दौलत सतगुरु बख्शी, ताकई सकल पसारा, ताकई सकल पसारा, संतो राम रतन धन बारी। चोरन चोरे राजन डंडे, चोरन चोरे राजन डंडे, लूट सके नहीं दाढ़ी, लूट सके नहीं दाढ़ी हमारे, राम रतन धन बारी। चोखा माल धर्म अति नीका, भटो लगे नहीं कोडी। चोखा माल धर्म अति नीका, भटो लगे नहीं कोडी। पाट
बाटूं बहुत बड़े ही ज्यूं ज्यूं, बाटूं बहुत बड़े ही ज्यूं ज्यूं। दिन दिन डोडी डोडी, दिन दिन डोडी डोडी, संतों राम रतन धन बारी। चोरन चोरे राजन डंडे, चोरन चोरे राजन डंडे, लूट सके नहीं दाढ़ी हमारे राम रतन धन बारी। साई किरोड़ी सुख देव विराजे, चरण दास बन जोटा। साई किरोड़ी सुख देव विराजे, चरण दास बन जोटा। रिल मिल रंग भूप बन बेटा, रिल मिल रंग भूप बन बेटा। कभी न आवे टोटा, कभी न आवे टोटा, हमारे राम रतन धन बारी। सो पकड़ी संतों, सो पकड़ी सो पकड़ी। अब तो तेरे भई सुमरण री, अब तो तेरे भई सुमरण री। ज्यों अरियल ने लकड़ी, ज्यों अरियल ने लकड़ी, संतों सो पकड़ी सो पकड़ी। ज्यों सूरे ने शस्त्र लीना, बनिया लीनी तकड़ी। ज्यों सूरे ने शस्त्र लीना, बनिया लीनी तकड़ी। ज्यों सतवंती गुए सगोरा, ज्यों सतवंती गुए सगोरा। तार गयो जो मकड़ी, तार गयो जो मकड़ी, संतों सो पकड़ी सो पकड़ी। ज्यों कामी को कामन प्यारी, ज्यों लोभी को दमड़ी। ज्यों कामी को कामन प्यारी, ज्यों लोभी को दमड़ी। ऐसे मुझको राम प्यारा, ऐसे मुझको राम प्यारा। ज्यों बालक को ममरी, ज्यों बालक को ममरी, संतों सो पकड़ी सो पकड़ी। ज्यों दीपक को तेल प्यारा, ज्यों पावक को चमरी। ज्यों दीपक को तेल प्यारा, ज्यों पावक को चमरी। ज्यों मछली ने नीर प्यारा, ज्यों मछली ने नीर प्यारा। बिछरत देखी जमरी, बिछरत देखी जमरी, संतों सो पकड़ी सो पकड़ी। अब तो तेरे भई सुमरण री, अब तो तेरे भई सुमरण री। ज्यों अरियल ने लकड़ी, संतों सो पकड़ी सो पकड़ी। संतों के शरणे हरि गुण गाऊं, ताते जीवन हमरी। संतों के शरणे हरि गुण गाऊं, ताते जीवन हमरी। चरण दास सुखदेव दया से, चरण दास सुखदेव दया से। मिट गई हमारी तमरी, मिट गई हमारी तमरी, संतों सो पकड़ी सो पकड़ी। अब तो तेरे भई सुमरण री, अब तो तेरे भई सुमरण री। ज्यों अरियल ने लकड़ी, संतों सो पकड़ी सो पकड़ी।
बोलो सतगुरु जी महाराज की, आज के आनंद की, सर्व संत महापुरुषों की। संत महापुरुष कहते हैं कि संतों के पास में जाते हैं, लेकिन क्या विधि है, क्या नियम है, क्या शब्द है, सब भूल जाते हैं। बस चेला बन गया। किशनदास जी महाराज वाने कहे, आगे आज्ञा ले आड़े दरी और रामन सुमरियो वीर, जन किशनदास कैसे टले जम जालम का तीर। सबसे पहले तो अपने को इन शब्दों के ऊपर विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। अगर भरोसा नहीं है तो ये शब्द हमारे किसी काम के नहीं है। उसी को जो है सुखराम जी महाराज कहते हैं, कह सुखराम भेद बिना बजिया छाछ ऊपर ला पानी। जैसे एक कोई भक्त जो है संतों कने गयो परो और संतों ने जान क्यों महाराज मने तो हाथों हाथ मोक्ष वालों काम बताओ, घड़ी दो घड़ी आड़ो जी क्यों भाई परमात्मा बहुत समर्थ है, शक्तिशाली है, 2 सेकंड में भी कर सके। बोले की कर क्यों मारो भालो है जो लेन जा और कोई पेड़ के नीचे इन्हें रोप दीजिए और ऊपरों भगवान ने प्रार्थना करने मत पढ़ने की कोशिश कर दे, थने 100% मरने नहीं देवे। मारा इन वचनों मत थने विश्वास है तो लेन जा कि नहीं, संत झूठ थोड़े बोले दाओ। तो वचन और वो सेल वो भालो जो है ले लियो और एक कोई पेड़ के नीचे लगा, ऊपर चढ़ पड़ो। उनके संतों के वचन सत्य हैं और परमात्मा शक्तिशाली है। मैं अभी अपने प्राण त्यागता हूं, भगवान बचाओ तो आपकी मर्जी, न बचाओ तो आपकी मर्जी। कूदने लगा, उससे पहले उसने थोड़ी सी नजर नीचे डाली और डालते ही जो है वो कांप गया कि भगवान मिलेला कि नहीं मिलेला। संत अपन हेजी की जाटी पकड़ाई दी, मर जावा कुतारी मत छोड़ो, पाचो नीचे उतर गो। वापिस थोड़ी देर सोच विचार किया, संतान कहीं दुख है, क्यों अपन झूठ बोली, चलो वापिस चढ़ा। ऐसे करते करते 3-4 बार में जो है वो काटो बिल्कुल यूं हार गो, भगवान मिल ही नहीं सके। उतने में कोई एक चोर राजा के घर चोरी करके आयो और लारे सेना दौड़ रही है, वो आगे आगे भागतो बिना आदमी देख क्यों भाई वो कहीं बात है और क्यों जो ऊपर नीचे चढ़ रही है और वापिस नीचे उतर रही है कि संतों के वचन है कहीं बाला मत पड़ जाए, थने मरण कौन देवे। भगवान बहुत शक्तिशाली है, क्यों ओ भालो और ओ वचन मन दे आथन पोटड़ी देऊं, हीरो भरी पड़ी है। आदमी क्यों ठीक है अपने हीरा है जना टाइम पास हो जाए, ओ भाई थन दियो। वो क्यों संतों के वचन बिल्कुल शाश्वत हैं, सत्य हैं और भगवान के ऊपर भी मुझे भरोसा है कि वो बहुत शक्तिशाली है। ब्रह्मांड में वो चाहे तो 1 सेकंड में राई को पर्वत कर सकता है, पर्वत को राई कर सकता है। मैं संतों के वचन में विश्वास रख करके इसके ऊपर कूदता हूं, बीच में ही भगवान ने उसको पकड़ लिया। अपने यहां प्रहलाद को देखो आप, प्रहलाद रे माते कितनी कष्टियां दी, लेकिन परमात्मा ने उसको मरने नहीं दिया, उसको डिगने नहीं दिया। आखिर में ऐसा रूप बनाया जो प्रकृति से विपरीत है। पहले अपने 1100 अमावस में भेड़ी कोनी होती, इदक मास भी नहीं यहाँ, लेकिन परमात्मा ने एकदम पूरे अपने विधान को चेंज कर दिया और ऐसा रूप बनाया कि आधा मनुष्य का आधा जानवर का, नरसिंह अवतार लेकर के जो है अपने भगत की रक्षा की। लेकिन अपन जो है विश्वास नहीं है। विश्वास हो तो जो है परमात्मा बहुत शक्तिशाली है, बहुत समर्थ है, पूरी ब्रह्मांड का जो भरण पोषण करता है। इस संसार में असंख्य जीव हैं और सब लोग जाने कि भूखा सब उठे लेकिन भूखा हुए कोई को नहीं, क्योंकि वो परमात्मा सबकी निगहबानी करता है। फिर भी आप जो है उन परमात्मा ने चैलेंज करा, उन जो है जो भी आज्ञा है उन्हें विपरीत जाकर के आप काम करा अपने मन माने ढंग से। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, संतों राम रतन धन भारी, चोरन चोरे राज ने डंडे लूट सके नहीं दाढ़ी। जब कबीर साहब दादू साहब
इन संतों का आगमन हुआ, अवतरण हुआ, उस समय अपने इस भारत पर मुगलों का शासक था। उस शासन में कोई भी आदमी जो है मंदिर में घंटी नहीं बजा सकता था, कोई भी शिखा चोटी नहीं रख सकता था, कोई भी तिलक नहीं लगा सकता था। उस समय ऐसे संतों ने अवतार लिया और अपनी वाणी, अपने भजन के माध्यम से जो है पूरी शासन को जो है झुका दिया, लेकिन खुद नहीं झुके। जब दादू दयाल महाराज सांबर में पधारे तो वहां एक विठल व्यास जी ब्राह्मण थे। उन्होंने देखा कि चारों तरफ पानी भरा पड़ा है, बीच में कोई एक संत बैठे हैं ध्यान अवस्था में, और उन्होंने आवाज लगाई, बोले महाराज मैं भी आपके दर्शन करना चाहता हूं, लेकिन चारों तरफ पानी है, मैं कैसे आऊं? बोले तुम राम राम सत्य राम करते करते आ जाओ, गिरोगे नहीं, इस पानी के ऊपर से आ जाओ। पानी के ऊपर गए, बोले महाराज आप ऐसे महापुरुष हमारी इस धरती पर पधारे हैं, हमारे यहाँ तो जो है मुस्लिम बादशाह का अधिकार है, शासन है, राज्य है, अब हम क्या करें? हम अपना कोई भी धार्मिक कार्य नहीं कर सकते।